Hello dear student, in previous class we have studied about exercise 2.5. अब हम मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके, तो हम कोई भी रैंडमली नंबर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही इसमें होगा। सिंपली क्या करने का है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो 25/10 मल्टीप्लाई बाई 3। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 3 75/10। डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा हमें गिवन है, तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको आता हो, वरना पहला क्या करने का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, टोटल 1 है, तो 1 डिजिट के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख देने का है। ओके, अब डेसिमल का डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, फॉर एग्जांपल 24.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ऐसा हमें गिवन हो, तो सिंपली क्या करने का, पहले डेसिमल निकाल देते हैं। तो ऐसा हो जाएगा 2/10। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100, अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ओके, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 486। क्लियर? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं डेसिमल में। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 7 हमें गिवन है कि एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, उसकी साइड हमें गिवन है 3.5 हमें साइड गिवन है, और इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना था। पेरीमीटर कैसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि पेरीमीटर यानी जो उसकी बॉर्डर होती है उन सभी का हम सम निकालेंगे तो हमें उसकी पेरीमीटर मिल जाएगी। अब इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइड क्या होगी, इक्वल। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी और ये भी 3.5। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, साइड 1 साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों साइड का एडिशन। और यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट ट्रायंगल गिवन है तो हम 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएंगे। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 35 यानी 3 5 जो 15 एंड 3 3 जो 9 प्लस 1 यानी 10, 105/10 यानी 10.5 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है एग्जांपल नंबर 8। उसमें एक रेक्टेंगल गिवन है और उसकी साइड लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया किसे कहती है, एरिया के बारे में भी आप स्टडी कर चुके हो स्टैंडर्ड 6 में। रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 7.1 सेमी एंड ब्रेथ हमें गिवन है 2.5 सेमी। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले एरिया किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया पेरीमीटर अगर फाइंड करना हो तो सभी बॉर्डर आती है। ओके, जो बॉर्डर पर होता है वो इन सभी का ऐड करेंगे हम, तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि व्हाइट बोर्ड है, उसकी पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपली जो उसकी बॉर्डर है उन सभी का साइड का सम हम निकालेंगे तो वो उसकी पेरीमीटर हमें मिल जाएगी। अगर एरिया फाइंड करना हो तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कितनी जगह उसको रखने के लिए चाहिए वो हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, L इंटू बी। तो सिंपली क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, यहाँ पर भी 10। अब मल्टीप्लिकेशन, आप फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन अभी स्टडी कर चुके हो तो सिंपली क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे। तो 71 इंटू 25, सिंपली 5 1 जा 5 एंड 35, 0 2 1 जा 2 અને 40। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा 1 7 7 5, 10 10 जा 100, यानी डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद हम उसको पॉइंट लगाएंगे। अब एक और टॉपिक है इसमें कि अगर हमें कोई भी नंबर गिवन हो और उसका 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। 10 है, 100 है और 1000 है। 2 3 4 5 ऐसा एक नंबर हमें गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ। तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान में रखना है हमें कि इसका 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिजिट है, डेसिमल है, पॉइंट, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर लाइन पर हम जितने भी आगे बढ़ेंगे राइट साइड पे जाएंगे इस तरफ तो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे और इस तरफ नेगेटिव। तो सिंपली कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, बड़ा नंबर आता है। तो हम इस पॉइंट को किस तरफ जाने देंगे, राइट हैंड साइड पे। ओके, तो वो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक पॉइंट इस तरफ खस जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। वैसे ही 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने डिजिट जाएगा उस तरफ, राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट। ओके, तो 2 3 4.5। अब 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 2 3 4 5.0। ऐसे भी लिख सकते हो और 0 ना लगा तो भी चलता है। ओके, आपको इन जनरल ऐसे देखना हो तो कैसे होता है, 2 3 4 5 इंटू
10। पहले इसका देखते हैं, तो पॉइंट हम निकालेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1000 आएगा इंटू 10, 110 कैंसिल हो जाएगा, तो 23.45 आंसर वही आएगा। क्लियर? सेम इन सभी में होगा। 1000 में यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ 1000 आएगा, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2345। क्लियर? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है डेसिमल में। अगर आपको डिवीजन करने का पूछे, इसी के साथ डिवीजन हो तो उसका उल्टा, तो हम किस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो यहां पर हमें ये नंबर गिवन था, अगर इसका डिवीजन हमें पूछा जाए कि 10 के साथ डिवीजन क्या होगा, तो पॉइंट यहां पर है, तो एक डिजिट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो डिवीजन में क्या आंसर आएगा, 0.2345। अगर 100 के साथ डिवीजन हो तो क्या होगा, वो 0.02345। अगर 1000 के साथ हो डिवीजन तो वो क्या हो जाएगा, 0.00235। अगर आपको इसको समझना है डिवीजन हमें, तो फॉर एग्जांपल 432.345 डिवाइड बाई 10। अब रूल्स आपको पता है, फ्रैक्शन में हम पढ़ गए हैं कि क्या होता है। पहले हम जो डेसिमल में गिवन है उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय 1000, मल्टीप्लाई हो गया डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन n, 10 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब सिंपली इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ, तो 2345 बाय 10,000। अब क्या करेंगे हम, सिंपली यहां पर पॉइंट कट करेंगे, पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, 4 0 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 4 डिजिट हो गए, उसके बाद पॉइंट और ये 0, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, 0.2345। सेम अगर यहाँ पर 100 हो तो यहाँ पर 100 1/100 और यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो सेम यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो राइट हैंड साइड पे जाना है, पॉइंट को किस तरफ ले जाना है, राइट हैंड साइड पर। और नेगेटिव हो, सॉरी डिवीजन हो तो हमें नेगेटिव यानी किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। क्लियर? तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, तो इसकी एक्सरसाइज है उस पर हम जाते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड, कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपली 2/10 मल्टीप्लाई बाई 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 6 जा कितने होते हैं, 12/10 यानी 1.2। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 2 6 जा कितना होता है, 12, और पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 है, तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6 है, तो डिनोमिनेटर में 10 रख देते हैं। अब ऊपर वाला का मल्टीप्लिकेशन, 46 मल्टीप्लाई बाई 8 कितने हो गए, 8 6 जा 48 एंड 4 4 84 36। क्लियर? तो इसका आंसर 36 368/10 यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, तो सेम यहाँ पर भी
यहाँ पर 100 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 100 एज इट इज, तो ऊपर 275 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 जा 5, 5 30, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी 30, 1355 बाई 100 यानी 30.55। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली आता है। अब यहाँ पर देखो 201 बाई 10, 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 डिजिट। अब डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 1 जा 4, 0 4 जा 0 एंड 4 2 जा 8 बाई 10, 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 5 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 जा 35 बाई 100 यानी 3.35। क्लियर, 0.35 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर हमें गिवन है, तो डिजिट के बाद हमें देखना है कितने पॉइंट है, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे। मल्टीप्लाई बाई 4, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 100। अब सिंपली उसका दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, 8 4 4 0 8। क्लियर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सम है 2 सेम 86 बाई 100। अब इसका सिंपली डबल करने का है, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 71, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 1.72। क्लियर। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट सम क्लियर होता है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3 सेमी। तो सेम ऐसा ही सम हमने अभी एग्जाम्पल 8 में किया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3, 557 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7 जा 21, 20 कैरी और 2 कैरी, 2 5 जा 50, 50 प्लस 2 यानी 70, 171 बाई 10, 1 0 के बाद 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद 0 आएगा। अब यहाँ पर यूनिट है वो सेमी स्क्वायर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया में सेमी स्क्वायर आता है और पेरीमीटर में सेमी आता है। ओके, ये जो हमारा चैप्टर आएगा पेरीमीटर वाला और एरिया वाला, तब हम ज़्यादा डीप में इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड। अब ये काफ़ी इजी समय मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 1000। तो मैंने डायरेक्टली बताया था, वैसे भी आप कर सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है तो किस साइड पर जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो इसका आंसर क्या आएगा 30। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 30 आएगा, पर हम इसको लिखना हो तो कैसे लगेगा, 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10, तो यहाँ पर 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका आंसर रहेगा 30। सेम यहाँ पर भी होगा, 3 6 8 है डिवाइड बाई 10, यहाँ पर भी 10 10 10 कैंसिल आउट, 3 6 8। क्लियर। सेम यहाँ पर भी होगा,
10 10 कैंसल, 1 5 3 7। अब यहाँ पर देखो डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल, हाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1680.7। आप डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा। आप अगर एमसीक्यू या ऑनलाइनर में हमें पूछा जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 डिजिट राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे। अगर 2 डिजिट 20 हो 100 हो तो 2 डिजिट खसेंगे, जाएगी उस तरफ। ओके, तो इसका आंसर है। अब यहाँ पर हमें 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, पर इस तरह से भी आप कर सकते हो, 3 1 1 0। अब उसके बाद ये है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 6 1 0। ओके, इसका 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट किस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, 1 5 6 एज इट इज। अब कितने डिजिट जाना है, 1। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ आगे, उसके आगे क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप जितने भी 0 लगाने हैं लगा सकते हो, और यहाँ तक उसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है 362। सिंपली इसका आंसर ये आ जाएगा 362, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 0 है तो 2 डिजिट हम इस तरफ जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, पर फॉर्मेलिटी के लिए हम इसे करेंगे। 362 4307 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर भी 100 कैंसल आउट, 4307 इज द आंसर। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 5 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 कैंसल, 5 इज द आंसर। ओके, क्योंकि एक डिजिट हमें राइट हैंड साइड पर जाना था तो आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो 8 बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पर 10 1 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0.8। ओके, 1 0 था तो 1 डिजिट हम इस तरफ चले जाएंगे तो 0.8 इज द आंसर। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमें 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 डिजिट जाएंगे इस तरफ, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर 30, पर हम देख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट हम इस तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पर 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30 इज द आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 के 1 से 3 तक, सॉरी 2.6 के 1 से 3 तक के सम सोल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो सम है उस पर हम जाते हैं। थर्ड का 10th 11th पार्ट रह गया था, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बाय 10, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 100 1 1 0 कैंसिल, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 90, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट सम है 4, वो देखते हैं। A two-wheeler cover a distance of 55.3 km in liter of the petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? यानी हमें यहाँ पर ये गिवन है कि वो जो मोटरसाइकिल है 2 व्हीलर, वो 1 लीटर में 55.3 किमी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सेम 2 व्हीलर
cover of 1 liter of petrol 55.3 km. Same two-wheeler cover distance in 10 liter of petrol. तो सिंपली क्या होगा, इसका 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब पॉइंट हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 553 किमी। यानी 10 लीटर में जो टू व्हीलर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 553। क्लियर। अब उसके बाद लास्ट सम है जो हमें यहाँ पर गिवन है, फाइंड। यहाँ पर भी हमें फाइंड करना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये जो है सम वो हमने स्टार्टिंग में किया था, वहाँ पर हमने 3 के साथ किया था। सिंपली हम इसका पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10। अब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के जो फ्रैक्शन नंबर थे उसके बाद हम उसके बारे में हम सीख गए। तो 50 25 3 जा 75 बाई 100 यानी 075। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर 1 है तो 1 बाई 10, 517 बाई 10। अब डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 517 बाई 100 इज इक्वल टू 5.17। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम पॉइंट निकाल देंगे। तो 2 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3168 बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2 8 जा 3168 मल्टीप्लाई बाई 2 16 13 3 6। ओके, तो 6336 बाई 100 यानी इसका आंसर आएगा 63.36। क्लियर। नेक्स्ट सम है उसके बाद वन 1.3, तो उसका 30/10 और 31/10। अब 31 मल्टीप्लाई बाई 30 बाई 100, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 1 3 जा 3। ओके, यहाँ पर 1 3 0 एंड 4, तो 403 बाई 100 यानी 4.03 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सम है। अब आप ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर इसी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 5 एंड 5 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है,
तो आपको पता है कि 5 से कितने होते हैं 25। अब पॉइंट कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 कितने हो जाएगी 3, तो इसका आंसर आएगा 0.025। पर फॉर हमें इसको कंफर्म करना हो तो आप देख सकते हो 5/10 एंड 5/100, तो 5 5 25 बाई 1000। अब 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद 0 आएगा, तो 0.025। क्लियर? वैसे ही आंसर आएगा। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 मार्क में ये पूछा जाए 1 लाइनर में यहाँ, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। यहाँ पर पहला स्टेप हमारा है पॉइंट हटा दो। ओके, अब यहाँ पर 50/10 सॉरी 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है। अब सिंपली इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 5 2 × 10, 5 1 × 5 and 6, 5 5 × 5। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 1 1 2। क्लियर? 0 8 6 1, तो 1680 बाय 1000। पॉइंट हटाएंगे तो 1.680 कैंसिल कर सकते हो आप, तो 1.60 और 1.68 और आपको 0 लिखना है तो आप लिख सकते हो, नो लिखो तो भी चलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सम है 1.07 है। पॉइंट हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर भी 2/100। अब सिंपली इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 7 × 40, 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 0 × 2 0 प्लस 1 यानी 1। अब नेक्स्ट है 2 2 × 2 1 × 2 बाय 10,000। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 3 डिजिट हो गए। अगर आगे डिजिट न हो तो हम 0 लगा देंगे, 0.0। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिवीजन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में किस साइड जाना है हमें, इस तरफ। ओके, नेक्स्ट सम है 105/100। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है 1005 मल्टीप्लाई बाय 105, तो सिंपली पहला 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 5 × 25, 2 कैरी और 2 आ जाएगा, 2 5 × 0, 5 0 × 0, 5 1 × 5। अब बीच वाला सभी 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 0, 5 1 × 5, 5 0 and 0 and 1। ओके, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 5 2 5 5 0 1, तो 1 0 5 5 2 5 बाय 10,000। डिनोमिनेटर में कितने 0 है 4, तो 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे, तो 10.5525 इज द आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। लास्ट है लास्ट सम है। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे 1/1000। अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर क्यों है, पर उसका 1 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो वो एज इट इज आ जाएगा, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जो पॉइंट है उसकी साइड चेंज होगी। बाय 10,000
यानी 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद 0। अगर डायरेक्टली आपको पता लगाना हो कि कितने डिजिट के बाद 0 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 + 2 यानी 4, तो 4 डिजिट के बाद डायरेक्टली आप रख सकते हो। यहाँ पर देखो 1 0 0 0.01 मल्टीप्लाई बाय, हम पॉइंट यहाँ पर हटा देते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 1 0 0 1 1, कितने 0 है 3 है, तो 3 डिजिट के बाद 0। आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन कर से 11, तो फर्स्ट 0 0 1 के साथ एज इट इज ही आएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? और डिनोमिनेटर में 3 0 थे तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के बारे में और मल्टीप्लिकेशन का हमने इसमें पढ़ा है। उसके बाद आता है डिवीज़न, तो डिवीज़न के बारे में कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल बाकी है वो सोल्व करेंगे। ओके, एंड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। सेम इस तरीके ही है जो हमने आज लेक्चर में सोल्व किए, उस तरीके का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो आप सोल्व करोगे।